नमस्कार, आप इनको देख रहे हैं? ये हमारे छोटे गौतम बुद्ध हैं। ऐसा उनका प्रतिबिंब बनाया गया है और जैसे ये सोच रहे हैं, ऐसे मैं भी सोचती रहती हूँ। बस मेरी आँखें खुली रहती हैं क्योंकि आँखें नहीं खुली रखूँगी तो गिर पड़ूँगी और घर में काम करते-करते तो आँखें खुली रखनी पड़ेगी ना। और ये तो सिर्फ़ बैठे रहते हैं। तो मेरे मन में भी एक सवाल उठा कि आपसे मैं इस विषय पे बात करूं क्योंकि बहुत सारे सवाल आप लोगों के भी मन में उठ रहे होंगे जो थोड़ा बहुत आपने गौतम बुद्ध के विषय में जाना होगा कि वो भिक्षा पात्र लेके भिक्षा क्यों मांगते थे। क्योंकि वो भिक्षा टन से ही जो भी उनको अन्न प्राप्त होता था उसी से अपना वो निर्वाह करते थे और जो उनके अनुयायी हुए उनको भी उन्होंने वही शिक्षा दी। तो एक सवाल उठता है कि वो राजा थे, वो चाहते तो एक अपने वन में या कहीं भी उपवन बनवा के, कुटिया बनवा के वहाँ पे रह सकते थे और उनके जो अनुयायी अनुयायी हैं वो लोग भिक्षा लाके उनका जीवन कट सकता था। पर नहीं, वो अपना भोजन स्वयं लेने जाते थे। जब वो शिष्य थे तब भी, जब वो एक गुरु हुए तब भी। तो उनको मतलब भोजन तो हर एक लोगों की ज़रूरत पड़ती है। हम कितना भी ध्यान कर लें, कितना भी तपस्या कर लें, क्या ये जो शरीर है, ये शरीर एक मशीन ही तो है ना। ये गौतम बुद्ध ने अपने ध्यान साधना से ही जाना क्योंकि उन्होंने बहुत अनेक कठिन से कठिन तपस्याएँ की, बहुत कठिन से कठिन योग साधनाएँ की, सब किया। पर अंत में जाके उन्होंने यही पाया कि ये जो शरीर रूपी मशीन है, इसको चलाने के लिए हमें ईंधन की ज़रूरत ही पड़ेगी। तो ईंधन की ज़रूरत पड़ेगी तो ईंधन तो कहीं न कहीं से लाना ही पड़ेगा। और जो हमारे अंदर बैठा अहंकार है, जो हमारे अंदर छुपा हुआ जिसको बोल लें आजकल की भाषा में, अंग्रेज़ी भाषा में प्राउड, घमंड और अपने आप को बहुत महान समझने का जो एक छोटी बुद्धि होती है, उसको नष्ट करने के लिए, उसको जड़ से नष्ट करने के लिए, उसको मिटाने के लिए, उसको अपनी मुँह की खाने के लिए कि वो हमारे मन से बिल्कुल ही निकल जाए, उसका एक लेश मात्र भी अस्तित्व ना बचे, उस घृणा का, वो ईर्ष्या का, वो अपने घमंड का। तो इसके लिए उन्होंने भिक्षा माँग के खाना शुरू किया, अपना जीवन निर्वाह किया। जबकि वो एक राजा के पुत्र होने के नाते भी उन्होंने अपने पिता से भी भिक्षा मांगी, अपनी माता से भी भिक्षा मांगी, अपनी पत्नी से भी भिक्षा मांगी। क्यों? क्योंकि कहीं भी लेश मात्र का उनके मन में एक अहंकार ना रह जाए। अहंकार को मारने का एक सरल उपाय है कि आप दूसरों से कुछ मांगें। जब आप दूसरों से कुछ मांगते हैं तो हमारा सर झुकता है। जब हमारा सर झुकता है तो अहंकार का भी सर झुकता है क्योंकि अहंकार हमारा हमेशा मस्तिष्क में बैठा रहता है। वो इतना, बाकी इच्छाएं तो होती हैं, जो भी बुरी आदतें हैं वो सब होती हैं हमारे शरीर में, उनको तो एक एक करके मारते हैं। पर जो सबसे बड़ा अहंकार है और जो हमारा अपना रूप सौंदर्य के विषय में है, उसको मारना ही बहुत ज़रूरी है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने भिक्षा लेके अपना जीवन निर्वाह करने का सलाह सबको दी, अपने जो उनके अनुयायी थे उनको भी दी और खुद भी जीवन पर्यंत भिक्षा का ही उपयोग किया। और वो वैसे ही उनका लास्ट भिक्षा लेते हुए ही उनके प्राण गए थे। उसके बाद उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानने के लिए गौतम बुद्ध के विषय में। धन्यवाद।